साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, लेकिन अक्सर मुसलमान ठीक ठाक नहीं हैं, क्योंकि वे देश में कम जेलों में ज़्यादा हैं। आज हम बात करेंगे गुलफिशां फातिमा की, जो 9 अप्रैल 2020 यानी 4 साल से तिहाद्दा जेल में बिना किसी ट्रायल के बंद है। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं युसरा परवीन। गुलफिशां को 4 साल से जमानत न मिलने पर पत्रकार वासिम अकरम त्यागी ने सवाल उठाते हुए कहा, जमानत नियम है और जेल अपवाद। क्या यह प्रिंसिपल गुलफिशां फातिमा जैसे राजनीतिक कैदियों पर लागू नहीं होता? अदालतों के जज अदालत के बाहर होने वाले सेमिनारों में इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या उन्हें गुलफिशां फातिमा जैसे कैदी नहीं दिखते, जिन्हें एक साजिश के तहत जेल में रखा गया है? क्या कसूर है इनका? यही कि ये एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे थे जिसमें इंसानियत के तकाज़ों को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। साथियों, जिस देश में सजायाफ्ता मुजरिम 1 साल में 200 दिन पैरोल पर बाहर आकर अय्याशी करते हैं, उसी देश में शर्जील इमाम, उमर खालिद, आसिफ सुल्तान, खालिद सैफी, गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर, अतहर खान, शिफाउर रहमान, तस्लीम अहमद, ताहिर हुसैन, सलीम मलिक, सलीम खान, शाहदाब अहमद और इन जैसे कई मुसलमान सालों से जेल में बंद है। आज हम जिसकी बात करेंगे उनका नाम गुलफिशां फातिमा है, जो 9 अप्रैल 2020 से UAPA के तहत तिहाड़ जेल में बंदी है। यानी 4.5 साल से जामिया की छात्रा इसलिए जेल की दीवारों में कैद है क्योंकि वो मजहब से मुसलमान है और जमानत नियम उन पर लागू नहीं किया जा सकता। गुलफिशा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है तो हाई कोर्ट जाने के लिए कहा जाता है। याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है तो जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी जाती है। हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है तो फिर सुनवाई टाल दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तारीख पे तारीख मिलती है, फिर कुछ महीने या साल बाद याचिका खारिज कर हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया जाता है। पिछले 4.5 सालों से उनका परिवार, उनका एडवोकेट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट दौड़ रहे हैं। परिवार टूट रहा है। गुलफिशां फातिमा के माता पिता अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं और नींद न आने पर नींद की दवाइयों को सहारा बनाकर सो जाते हैं। हर रोज़ इसी उम्मीद में बूढ़ी आंखें खुलती हैं कि इस बार सुनवाई की तारीख पर जमानत मिल जाएगी और जल्द हमारी बेटी हमारे बीच होगी। बस इसी उम्मीद में उनके साल महीनों की तरह गुजर रहे हैं और बूढ़ा शरीर उम्मीद को जी रहा है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, आरोपियों को बिना ट्रायल जेल में रखना अदालतों के वजूद के बारे में दर्शाता है कि किस तरह अदालतों के अंदर की रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी हैं और झुककर किसी को तो सलामी दे रही है। अब मुसलमानों के लिए गिरफ्तारी ही सज़ा बन गया है। ट्रायल से पहले ही जेल में रख आरोपी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को सज़ा दी जा रही है, और सज़ा भी ऐसी कि न सुनवाई चल रही न दलीलें। अगर कुछ चल रहा है तो वो आदेश जो सत्ताधीशों के जरिए लिखे जाते हैं। इसी तरह पिछले कई सालों से मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। सैकड़ों मुसलमानों को आतंकवाद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और फिर 10, 12, 15, यहाँ तक कि कईयों को 20 साल बाद यह कहते हुए बाइज्जत रिहा कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। लिहाजा ये लोग बेगुनाह हैं। भारत के इतिहास में यह सब ज़रूर लिखा जाएगा। तो ये थी आज की अहम खबर। मिलते हैं ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।